प्यारे मित्र, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इंटर और मैट्रिक के बारे में, जिसमें आपको एक सेटअप एग्जाम लिया जाएगा और इस एग्जाम में आप फेल होते हैं या पास होते हैं तभी इसका आगे प्रोसेस आपको किया जाएगा। ये इसलिए एग्जाम लिया जा रहा है क्योंकि आपको, और एक बात इसमें और कर दिया गया है, जो विद्यार्थी 75% उपस्थित होंगे वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपका इसमें 2 टारगेट दिया गया है, या तो आप 75% उपस्थित हैं तभी तो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरा ये कि आप फेल हो जाते हैं तो उसका परिणाम अलग होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टोटल जानकारी के साथ बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मिस कर देते हैं वीडियो को तो आपका ये वार्षिक परीक्षा देने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। समझ लीजिए, आपको एक प्रवेश पत्र मिल गया है जो इस एग्जाम को पास करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो इसका परिणाम कुछ और होगा। और जानिएगा इस वीडियो के माध्यम से कब से एग्जाम है और कितने पाली में एग्जाम है। टोटल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, 75% उपस्थित वाले विद्यार्थी ही दे सकेंगे परीक्षा। मतलब ये सेटअप जो परीक्षा होगा इसमें आप 75% उपस्थित होंगे तभी इस एग्जाम को दे सकेंगे। ठीक, पहला कंडीशन आपको ये निकल कर आ रही है। इंटर और मैट्रिक की सेटअप परीक्षा 19 नवंबर से होगी शुरू। मतलब आपको ये एग्जाम जो शुरू होगा वो 19 नवंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें मैट्रिक का अलग होगा और इंटर का अलग होगा, लेकिन आपको नवंबर 19 से शुरू होने जा रही है। ये आपको निकल के आ रही है कहाँ से, तो बिहार बोर्ड संवाददाता पटना के द्वारा से निकल के आ रही है। मतलब आपको ये बिहार बोर्ड से निकल कर आ रही है और पटना के जरिए ये आपको बताई जा रही है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं कीजिए, इन्हें भगा भगा के देखिएगा, टोटली देखिएगा, तभी इस वीडियो को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। और भगा भगा के देखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए क्या कहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। मतलब जो वार्षिक आपको परीक्षा होगा उसका एक सेटअप जारी किया गया है। ये सेटअप मतलब परीक्षा के रूप में जारी किया, अभी से तैयारी कर रहा है। मतलब पहले डमी कार्ड का शुरुआत हुआ था, आप एक सेटअप का शुरुआत कर दिया है। इसमें आप पास होइएगा तभी आप आगे प्रोसेस कर पाइएगा। इंटर की सैद्धांतिक विषयों की सेटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी। मतलब इंटर का आपका सैद्धांतिक परीक्षा जो होगी वो आपको 19 नवंबर से शुरू होने जा रही है और 26 नवंबर तक चलेगी, और आपको ये 26 नवंबर तक चलेगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षा 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होगी। वहीं आपको प्रायोगिक परीक्षा जो इंटर की होगी वो आपको 27 से 29 नवंबर तक होने जा रही है। और जिन बच्चों का 75% नहीं पूरा है, कंटिन्यू स्कूल जाइएगा, जिससे आपको 3 दिन इधर उधर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उतना हो जाता है तो मैनेज हो जाएगा। आप उतना में एग्जाम 75% पूरा लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर छूटा हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं कंटिन्यू जाइए, क्योंकि इस साल का मेहनत आपको अगले साल दिखाई देगी वार्षिक परीक्षा के रूप में। वहीं मैट्रिक की सेटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक चलेगी। वहीं आपको मैट्रिक की जो परीक्षा होगी 19 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगी। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 24 नवंबर को आयोजित होगी और मैट्रिक के प्रायोगिक परीक्षा जो होगी वो आपको 24 नवंबर को आयोजित होगी। जिन विद्यार्थियों की 75% उपस्थित होगी वही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए, जिन बच्चों को 75% होगी वही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं बैठ सकते। बोर्ड ने कहा कि 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत नियमित स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग
कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित होगी। ये आपको स्वतंत्र, नियमित एवं क्वालिफाइंग के लिए कोटि बार जो होगा संस्थान आयोजित स्तर कर ली गई है। पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल या सुधार कोटि के विद्यार्थियों को सेटअप परीक्षा में नहीं शामिल होना है। और एक बात इसमें कन्फर्म कर दिया गया है, जो पूर्ववर्ती विद्यार्थी हैं या कंपार्टमेंटल है या सुधार कोटि के हैं, वो सेटअप परीक्षा नहीं दीजिएगा। ये सेटअप परीक्षा उन बच्चों के लिए है जो इस बार नामांकन करवाए थे और अभी पढ़ रहे हैं और 10वां का एग्जाम 2026 में देंगे। उस बच्चों के लिए यह है सेटअप परीक्षा, जिसमें आपको 75% उपस्थित मांग रहा है। एक बात इसमें निकल के आ रही है, अगर जिन बच्चों का 75% पूरा गया वो एग्जाम देगा, फेल होगा तो क्या होगा और पास होगा क्या होगा, वो भी जानकारी इसमें बताया गया है। तो वो भी चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अनुपस्थित या फेल हुए तो नहीं दे सकेंगे वार्षिक परीक्षा। मतलब या तो आप सेटअप परीक्षा में मान लीजिए आपका 75% पूर गया, तब भी आप एग्जाम नहीं देने जाते हैं, तब भी आप वार्षिक परीक्षा का एग्जाम नहीं देंगे। और दूसरी बात, जो सेटअप परीक्षा दिए हैं और फेल हो गए, तब भी आप वार्षिक परीक्षा नहीं दे सकेंगे। और जिसका पूर्व भी गया और एग्जाम देने के लिए गया और फेल हो गया, तो भी आप वार्षिक परीक्षा में नहीं पास होइएगा। एक ही पास होइएगा जिनका 75% पूर्व गया और वो एग्जाम भी दिया है और सेटअप परीक्षा पास कर लिया गया है, उनका वार्षिक परीक्षा होगा। बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बोर्ड ने कहा है, देख लीजिए, बोर्ड ने कहा है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आपको इस परीक्षा में पास होना बहुत ही जरूरी हो गया है, या जरूरी समझिए या होना ही पड़ेगा, तभी आप 2026 का एग्जाम दे सकेंगे। सम्मिलित नहीं होने या फेल होने वाले परीक्षार्थी 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। मतलब जो विद्यार्थी फेल होंगे हैं या अनुपस्थित हैं, वो नहीं दे सकेंगे 2026 का वार्षिक परीक्षा। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा। और ये जो बच्चे फेल हो गए हैं और अनुपस्थित हो गए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को आपको नहीं मिलेगा प्रवेश पत्र निर्गत करने के लिए। सेटअप परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। ये जो आपको एग्जाम होगा, ये आपको 2 पालियों में एग्जाम होगा। जैसे आपका वार्षिक परीक्षा होता था वैसे ही होगा, लेकिन इसका भी रूल है, तो भी आप समझ लीजिए। पहली पाली की परीक्षा 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। मतलब आपको जो पहली पाली की एग्जाम होगा वो 9:30 से लेकर 12:45 तक आपका एग्जाम होगा, और दूसरी पाली का आपको जो होगा 2 बजे शाम से लेकर 5:15 तक आपका एग्जाम चलेगी। तो मतलब जैसे आपका वार्षिक परीक्षा होगा उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा। शुरुआत के 15 मिनट कूल ऑफ टाइम के तौर पर प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। मतलब आपको 15 मिनट मतलब शांति दिमाग को रखने के लिए, हलचल जो हो जाता है कैसे होगा एग्जाम, उसके लिए दिया जाएगा। प्रश्न पत्र को समझने के लिए दिया जाएगा, ये 15 मिनट आपको दिया जाएगा अलग से। बोर्ड ने कहा कि मैट्रिक और इंटर दोनों ही कक्षाओं की सेटअप परीक्षा के लिए दृष्टिबाधित दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। मतलब कहने की मतलब ये निकल के आ रही है, जो विद्यार्थी सेटअप परीक्षा में देंगे और दृष्टिबाधित मतलब जिसका आँख नहीं है तभी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, और दिव्यांग है वो भी देने के लिए जा रहे हैं, अपनी तरफ से एक ऐसे विद्यार्थी को लेकर जाइए जो आपका कहना मान सके, वो आप ले जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। मतलब आप जो बोलिएगा वो लिखेंगे, लेखक के तौर पर आप ले जा सकते हैं। ये भी आपको कन्फर्म इसमें दिया गया है। ये आपको बहुत ही बढ़िया बात है कि आप कुछ तरह से विकलांग है, तो आपके लिए जो पढ़ने में तेज तरह का है उसको इस बात समझाइए, आप बोलिएगा, आप लिख दीजिए, वो लिख देगा, तो आप उसका भी तरीका इसमें दिया गया है, तो आप ले जा सकते हैं।
बोर्ड ने कहा कि इंटर सेटअप परीक्षा का परिणाम संबंधित संस्थान के प्रधान को 5 दिसंबर तक डीआईडो कार्यालय में जमा करना होगा। और सेटअप परीक्षा का जो परिणाम संबंधित है वो 5 दिसंबर तक डीआईडो कार्यालय में जमा करना होगा। यह आपको प्रधान जो है वो जमा करेंगे। वहीं मैट्रिक सेटअप परीक्षा का परिणाम 2 दिसंबर की अवधि में जमा करना होगा और मैट्रिक का आपका 2 दिसंबर को ही जमा करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको हम पूरी बता दिए हैं। तो इसमें आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि सेटअप परीक्षा होगा। तो सेटअप परीक्षा क्या होता है वो आप समझ लिए हैं कि आप उस सेटअप परीक्षा का मतलब ये हुआ कि ये परीक्षा आप पास होइएगा तब आपको वार्षिक परीक्षा दिया जाएगा। दूसरी बात, आप 75% उपस्थित स्कूल में होंगे तभी इस एग्जाम को दे सकेंगे। और तीसरी बात ये रहा कि आप 75% उपस्थित भी हैं लेकिन आप एग्जाम नहीं देने के लिए गए हैं तब भी आप वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और चौथी बात ये रही कि आपका 75% पूर्व भी गया लेकिन आप एग्जाम भी दिए हैं लेकिन फेल हो गए हैं तब भी आप वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। दे पाएगा वही जो 75% से पास है और सेटअप परीक्षा में भी पास है, वो आप वार्षिक परीक्षा दे सकेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जिन बच्चों का या जिन बच्चियों का 75% नहीं पूरा है वो आप पूरा लीजिए और एग्जाम को तैयारी अच्छी तरह से करिएगा जिससे पास हो जाइएगा। नहीं तो आपका वो वार्षिक परीक्षा नहीं होगा, आप एक तरह से समझ लीजिए। और ऐसे ही दमदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कितने सब्सक्राइब मिलता है। एक के आप पूरा दीजिए और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं ऐसी आपको जानकारी दूंगा जिससे आपको कोई तरह सा परीक्षा में दिक्कत ना होगा। बिहार बोर्ड में इंटर हो या मैट्रिक हो, मैं ये भी जानकारी इसमें बताऊंगा कि कौन सवाल आपको आ सकता है, वो आपको हम बता देंगे। तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।